गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर उसोप, रॉबिन और वो टॉय सोल्जर टोनटाटा किंगडम के साथ उस अंडरग्राउंड ट्रेड पोर्ट पर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद उसोप लियो और बाकी सबको शुगर पर हमला करने के लिए ऑर्डर देता है। वहीं यहाँ दूसरी तरफ कोलोसियम में रेबेका का सामना सुलेमान से हो जाता है, पर तभी उसके अगले ही पल कुछ ऐसा होता है कि रेबेका के अलावा सारे के सारे कॉम्पिटिटर्स नॉकआउट पाए जाते हैं। और जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि असल में ये सब हाकुबा ने किया होता है और हाकुबा असल में कैवेंडिश का ही रूप है। जब कैवेंडिश अनकॉन्शियस या सो रहा होता है तो तब हाकुबा उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है और ये सब कुछ कैवेंडिश के अनकॉन्शियसनेस में हो रहा होता है। जिसके बाद हमें लूफी, जोरो और किनेमोन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग पैलेस के एंट्रेंस पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उनका सामना वायलेट से हो जाता है, जो कि लूफी से कहती है कि मैं तुम लोगों का ही यहाँ पर वेट कर रही थी और मैं तुम लोगों को पैलेस के अंदर पहुँचाने में मदद करूंगी। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो अनाउंसर सब लोगों से कह रहा होता है कि अब हम लोग फाइनल्स तक आ चुके हैं, पर मेरे पास एक बुरी खबर है और वो ये कि हमारे जो 4 टॉप एग्जीक्यूटिव्स फाइनल में लड़ने वाले थे, किसी रीजन की वजह से वो अब इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने वाले। और जिसे सुनकर वहाँ की सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है और वो लोग कह रहे होते हैं कि हम तो उन सभी को देखने की उम्मीद कर रहे थे। जिस पर वो अनाउंसर उन लोगों से कहता है कि पर निराश होने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे कोलोसियम के हीरो यानी कि मिस्टर डियामांटे वो लास्ट मोमेंट में उनकी जगह फाइनल्स में लड़ने वाले हैं। और जिसे सुनकर वहाँ की सारी ऑडियंस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रेबेका को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अगेलिया को देखकर कहती है कि अगेलिया सान, तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हारी वजह से ये फाइनल में जा पा रही। और फिर वो आगे बढ़ जाती है और जहाँ पर उसका सामना साबू और बार्टोलोमियो से हो जाता है और साबू को लूसी समझकर वो उसे आवाज देती है, पर वो साबू को देखकर समझ जाती है कि ये लूसी नहीं है। जिस पर बार्टोलोमियो उससे आकर कहने लगता है कि लेडी, तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती कि जैसे कि ये तुम्हारे दोस्त हो। पर साबू उससे पीछे करते हुए रेबेका से कहता है कि तुम रेबेका हो ना, और उसके कान में कहता है कि मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पता है। जिसे सुनकर रेबेका चौंक जाती है और फिर वो रेबेका के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि यहाँ पर चीजें बहुत ही ज्यादा उलट पुलट होने वाली हैं, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है और जिसके बाद वो कुछ दूरी पर जाकर रुक जाता है और कहने लगता है कि वो लोग बस अच्छी चीजों को ही सामने रखते हैं और ये कंट्री बिल्कुल वैसी ही है जहाँ पर हम तीनों पले बड़े हैं। और जिसका मतलब ये है कि साबू यहाँ पर गोवा किंगडम के बारे में बात कर रहा होता है, जहाँ पर साबू, एस और लूफी तीनों पले बड़े हैं। और जैसा कि हमने पिछले आर्क्स में देखा था कि गोवा किंगडम में कैसे उन कबाड़ के ढेर के साथ लोगों को जला दिया गया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जहाँ पर हमें लूफी, जोरो, किनेमोन और वायलेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर वायलेट उन लोगों से कहती है कि मेरे पास अंदर जाने का पास मौजूद है, पर हम लोग लिफ्ट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि तुम लोग कौन हो तो फिर हमें मुश्किल हो जाएगी। जिस पर लूफी चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि चलो जाकर उन्हें पीटते हैं, और सीधा अंदर घुस जाते हैं। जिस पर जोरो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आगे चलकर वो फिर भी हमें रोकेंगे। जिस पर लूफी कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। जिस पर वायलेट सीरियस होकर कहती है कि इन सब से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अजीब दिख रहे हो। जिस पर किनेमोन कहता है कि नहीं, हम नहीं दिख रहे। जिसके बाद जोरो को याद आता है कि वायलेट सांची को लेकर अपने साथ कहीं पर चली गई थी। जिस पर वायलेट उससे कहती है कि हाँ, मैं गई थी, पर जिसके बाद वो शिप पर चला गया। जिस पर जोरो कहता है कि हाँ, हमें पता है। और फिर किनेमोन उससे कहता है कि तुमने उसे वो टॉय हाउस का मैप दिया था, है ना। जिस पर जोरो कहता है कि पर तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर वायलेट कहती है कि मैं पहले डोफ्लामिंगो की सबऑर्डिनेट थी। और जिसे सुनकर लूफी चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुम क्या थी। पर तभी वीका उन लोगों से कहती है कि वो बस उनकी सबऑर्डिनेट होने का दिखावा कर रही थी। और वीका को देखकर वायलेट उसे पहचान जाती है और वो वीका से कहती है कि मैं अपने पावर की एबिलिटी की वजह से तुम सब पर नजर रखी हुई थी।
और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन के मर जाने के बाद उस टॉय सोल्जर ने रेबेका का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा और वो उसे मिशन SOP के बारे में भी बताती है और फिर वो उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि मेरे फादर पर भरोसा करने के लिए तुम सबका बहुत शुक्रिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्रैंकी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो डोफ्लामिंगो के सबऑर्डिनेट्स को कीड़ों की तरह मसल रहा होता है और तभी उस पर एक मोटा आदमी आकर हमला कर देता है जिससे फ्रैंकी डॉज कर जाता है और वहाँ पर बाकी के सबऑर्डिनेट्स आकर उस पर हमला करने लगते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैच वाइस जो कि एक टॉप एग्जीक्यूटिव है और जो कि डिएमांटे आर्मी से बिलोंग करता है उस पर दोबारा से हमला कर देता है। पर तभी इन लोगों की फाइट के दौरान मरीन्स भी वहाँ पर आ जाती है और वो वाइस एडमिरल उन लोगों से कहने लगता है कि इस टॉय हाउस को मरीन अपने अंडर में ले रही है। जिसके बाद मरीन्स के सारे लोग उन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोफ्लामिंगो फुजीतोरा से कहता है कि तुमने नेवी को टॉय हाउस की तरफ भेजकर बहुत ही अच्छा काम किया है। जिस पर फुजीतोरा उससे कहता है कि पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं तुम्हारी साइड ले रहा हूँ और दूसरी बात कि स्ट्रॉ हैट्स और बाकी के पायरेट्स भी यहीं पर हैं, तो हमारे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं और अगर स्ट्रॉ हैट्स का गोल तुम्हें मारना है तो वो लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही मचाएंगे और जिससे कि यहाँ के सिविलियंस की जान खतरे में आ जाएगी और अगर ऐसा होता है तो मेरे सेंस ऑफ जस्टिस के मुताबिक मुझे उन्हें रोकना होगा और उन्हें हैंडल करने के बाद मैं फिर तुमसे निपटूंगा। जिसे सुनकर डोफ्लामिंगो उससे कहता है कि आखिर तुमने क्या कहा। जिस पर फुजीतोरा उससे कहता है कि मुझे मिलिट्री ड्राफ्ट से लिया गया है और मैं नेवी में नया हूँ, पर एज अ नेवी एडमिरल यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं करना चाहता हूँ। जिस पर डोफ्लामिंगो उससे कहता है कि अच्छा और वो क्या है। जिस पर फुजीतोरा उससे कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस 7 वॉरलॉर्ड के सिस्टम को खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसे भी पायरेट्स रहे हैं जिन्होंने एक कंट्री पर पूरी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की और अगर वो लोग ऐसा करने में कामयाब हो जाते तो वो कंट्री भी बिल्कुल इस कंट्री की तरह बन जाती। जिस पर डोफ्लामिंगो उससे कहता है कि तो फिर नेवी, 7 वॉरलॉर्ड्स, 4 एम्परर्स, तो इन सब के बैलेंस का क्या। जिस पर फुजीतोरा उससे कहता है कि अगर तुम ऐसे ही अपना आतंक यहाँ मचाते रहे और इतना कहते संगी डोफ्लामिंगो अपनी एक जबरदस्त किक से फुजीतोरा पर हमला कर देता है जिससे फुजीतोरा अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है और जिसके बाद फुजीतोरा अपनी लाइन को कंप्लीट करते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसे ही आतंक मचाते रहे तो हम तुम पर लगे प्राइस को और भी ज्यादा बढ़ाते रहेंगे, D1 कहीं के। जिस पर डोफ्लामिंगो अपनी भयानक हंसी हंसते हुए कहता है कि तुम ऐसे बात कर रहे हो कि जैसे तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूं। जिस पर फुजीतोरा उससे कहता है कि इतना बड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं, फिलहाल के लिए तुम खामोश रह सकते हो क्योंकि मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी कंट्री को बचाना चाहता हूँ। और फिर वो डोफ्लामिंगो से कहता है इस साल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस यानी कि रेवेरी भी होने वाली है और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि दुनिया में बहुत कुछ बदलने वाला है और भले ही तुम्हें ये अच्छा लगे या ना लगे और रेवेरी क्या है ये तुम्हें नेक्स्ट आर्क में पता चलेगा। और जहाँ पर हमें वीवी, शिराहोशी, डॉक्टर कुरेहा, ग्रैंड लाइन के कुछ पुराने लोग हमें वहाँ पर दिखने वाले हैं और जिसमें बहुत मजा आने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लूफी और बाकी सबको दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है कि वॉयलेट असल में एक प्रिंसेस है। जिस पर जोरो लूफी के सर में एक लगाता है और कहता है कि तुम बहुत ही तेज बोल रहे हो। जिस पर रेबेका कहती है कि मैं प्रिंसेस हुआ करती थी। जिसके बाद वो उस वॉल पर एक सीक्रेट बटन को प्रेस करती है और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसके ऐसा करने से वहाँ पर एक हिडन डोर खुल जाता है और जिस पर वॉयलेट उन लोगों से कहती है कि इसके जरिए से अगर तुम जाओगे तो तुम्हें लिफ्ट की जरूरत नहीं होगी और फिर वो उन लोगों को बताती है कि ये एक सीक्रेट पैसेज है जो कि किंग रिको फैमिली के लिए सदियों से छुपा कर रखा गया है और यहाँ तक कि डोफ्लामिंगो को भी इसके बारे में नहीं पता। जिसके बाद वॉयलेट उन लोगों को बताती है कि अगर हम लोग सीढ़ियों से ऊपर गए तो हम सीधा पैलेस के एंट्रेंस पर पहुंच जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कोलोसियम के अंदर मेटल अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अनाउंसर सबसे कहता है कि अब से बस कुछ ही देर में फाइनल राउंड शुरू होने वाला है और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनल मैच के लिए बैटल अरीना पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और जिसके बाद वो अनाउंसर कहता है कि फायर फिस्ट एस के मर जाने के बाद उसका डेविल फ्रूट फिर से रिप्रोड्यूस हो गया था और जो कि एक लोगिया टाइप फ्रूट है जो कि सारे डेविल फ्रूट में सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती है और अब इस डेविल फ्रूट को कौन जीतने वाला है और जिसे सुनकर सारी ऑडियंस जोश में आ जाती है और जिसके बाद वो अनाउंसर कहता है कि जो सबसे पहले रिंग में एंटर हो रहा है वो सबका हीरो, सबका फेवरेट लूसी द ग्लैडिएटर और साबू रिंग के अंदर एंटर होते ही कहने लगता है कि एस तुम मुझे बस देखना। जिसके बाद वो अनाउंसर कहता है कि उसके बाद बार्टो क्लब का कैप्टन बार्टोलोमियो रिंग के अंदर आ चुका है और जिससे कि सारी की सारी ऑडियंस बहुत ही ज्यादा नफरत करती है और जिसके बाद बर्जेस भी रिंग के अंदर आ जाता है
हाँ, मुझे ये पसंद नहीं इसलिए मैंने नहीं बताया। अजीब सी तो हंसी हंसता है और वो रिंग के अंदर आते ही साबू से कहने लगता है कि ये डेविल फ्रूट तो हमारा ही होने वाला है, पर फिर भी तुम स्ट्रॉ हेड्स को इसके लिए गुड लक। जिसके बाद रिंग के अंदर पैंथम प्रिंसेस यानी कि रेबेका की एंट्री हो जाती है और वो अनाउंसर कहता है कि आखिर इसने अपने ब्लॉक का मैच कैसे जीता, ये अभी भी एक मिस्ट्री है। और जिसके बाद वो अनाउंसर कहता है कि अब जो आने वाले हैं उन्होंने ही इस कोरिडा कोलोसियम के बैटल टूर्नामेंट को प्रमोट किया और जो कि डॉन क्यूटे फैमिली के एक टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं और जो कि है हमारा हीरो मिस्टर डियामांटे। और डियामांटे मुर्गियों की तरह फड़फड़ाते हुए रिंग के अंदर एंटर हो जाता है और उसके इस भद्दे डांस को देखकर सारी ऑडियंस पता नहीं क्यों जोश के मारे चिल्लाने लगती है और जिसे देखकर साबू और बाकी सब खामोशी के साथ खड़े रहते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्लॉक डी के इंजर्ड ग्लैडिएटर्स रेबेका की तरफ बढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि ब्लॉक डी के मैच को फिर से शुरू करो क्योंकि हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं कि इस लड़की ने हमें हरा दिया। पर तभी उन लोगों के बीच डियामांटे आ जाता है और वो उन लोगों से कहता है कि मेरे मैच को खराब करने की कोशिश मत करो। और जिसके बाद वो अपनी डेविल फ्रूट की मदद से अपने उस केप को एक स्टील वॉल में बदल देता है जिससे टकराकर वो सारे लोग वहीं पर गिर जाते हैं। और जिसके बाद हमें उसके डेविल फ्रूट के बारे में बताया जाता है जिसने की रिपल फ्रूट खाया होता है और जिसकी वजह से वो किसी भी चीज को अपनी टच से किसी भी शेप में बदल सकता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पानी के अंदर से उन पहले से मौजूद मॉन्स्टर फिश से भी कहीं ज्यादा बड़ी एक और मॉन्स्टर फिश आ जाती है और वो उन लोगों को आकर सीधा पानी में गिरा देती है और जिसके बाद उनका काम तमाम हो जाता है। जिसके बाद डियामांटे वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहने लगता है कि क्या तुम लोगों ने इन मॉन्स्टर फिश को देखा, ये लोग रूल को नहीं मानती क्योंकि ये लोग राउंड 1 की फाइटिंग फिश से कहीं ज्यादा अलग हैं और जिसका मतलब ये है कि ये फाइनल मैच के दौरान ही हम सब पर अटैक करने वाली है क्योंकि ये जानलेवा फाइटिंग फिश है और जिनमें से किसी एक के ऊपर वो फ्लेयर फ्रूट वाला बॉक्स है। और इस फाइनल मैच का रूल बहुत ही सिंपल है, जो भी पहले उस बॉक्स को हासिल करेगा और इस रिंग के अंदर मौजूद रहेगा वो विनर होगा। जिसके बाद वो अनाउंसर कहता है कि तो रूल बहुत ही सिंपल है और जिसका मतलब ये है कि इस फाइनल राउंड में 4 बैटल रॉयल विनर के साथ हमारे हीरो मिस्टर डियामांटे भी होंगे और इनमें से कौन फ्लेयर फ्रूट को जीतने वाला है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनल राउंड का मैच स्टार्ट हो जाता है पर कोई भी पहले एक्शन नहीं लेता। पर तभी बर्जेस सबसे पहले अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो सीधा साबू की तरफ बढ़ने लगता है पर साबू उसके अटैक से डॉज कर जाता है। पर फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बस रिंग के चारों ओर भाग रहा होता है जिसे देखकर लोग भी हैरान हो जाते हैं। पर तभी हमें पता चलता है कि असल में वो मॉन्स्टर फिश पर लगे उस ट्रेजर बॉक्स को ढूंढ रहा होता है और जिसके बाद वो एक के बाद एक सारी फिशेस के ऊपर उस ट्रेजर बॉक्स को ढूंढने लगता है। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लूफी और बाकी सबको दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग उस सीक्रेट पैसेज के जरिए पैलेस के टॉप पर पहुँच जाते हैं और जिसके बाद वहाँ से वो लोग रॉयल पैलेस के फ्रंट डोर पर पहुँच जाते हैं और जिसे देखकर लूफी कहता है कि अच्छा तो यही है पैलेस का एंट्रेंस। जिस पर वॉयलेट कहती है कि नहीं ये नहीं है, असल में डोफ्लामिंगो इसके ऊपर है और हमें टॉप पर जाने के लिए एक और सीक्रेट पैसेज का इस्तेमाल करना होगा। और जिसके बाद वो सीक्रेट पैसेज की तरफ बढ़ने लगती है और कहती है कि हमें यहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर उस पीका को पता चल गया तो डोफ्लामिंगो हमें ढूंढ लेगा। पर जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूफी वहाँ से गायब होता है और जिसे देखकर ज़ोरो कहता है कि लूफी कहाँ चला गया। जिस पर वी का इशारे से कहती है कि वो तो वहाँ पर है। और जैसा कि तुम्हें पता है कि लूफी किसी की नहीं सुनता और वो सीधा उस एंट्रेंस पर खड़े उन सोल्जर्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और जिसे देखकर उन चारों की हालत खराब हो जाती है और यहाँ लूफी तेजी से उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है जिसे देखकर वहाँ के सोल्जर कहते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। और जिसके बाद लूफी अपनी जायंट पिस्टल अटैक से उन सोल्जर के साथ साथ उस एंट्रेंस गेट को भी तोड़ता हुआ अंदर चला जाता है और जिसे देखकर ये चारों कहते हैं कि आखिर ये क्या कर रहा है। मुझे भी मजा आया। और जिसके बाद लूफी अपने हाथों को झाड़ते हुए कहता है कि देखा ये खुल गया, तुम लोग खामखा ऊपर नीचे दाएं बाएं कर रहे थे। जिस पर ज़ोरो गुस्से से कहता है कि हमारा मतलब ये नहीं था। जिसे देखकर वीका उस पर गुस्सा करती है जिस पर वॉयलेट कहती है कि फिलहाल हमारे पास कोई चॉइस नहीं, तो चलो यहीं से चलते हैं। जिसके बाद लूफी अपने उस कॉस्ट्यूम को उतार देता है और उसे देखकर एक सोल्जर वहाँ के सारे लोगों को इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पर रैम्पार्ट
टावर के फ्रंट में स्ट्रॉ हैट लूफी आ चुका है और ये न्यूज डोफ्लामिंगो को भी पता चलती है। और जहाँ पर डोफ्लामिंगो बैटल अरीना का मैच देख रहा होता है और वो वहाँ पर साबू को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और वो कहने लगता है कि आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ किंगरी को भी उसकी बातों से कंफ्यूज हो जाता है। और यहाँ बेबी 5 उस सोल्जर से पूछती है कि क्या सच में ये वही था, जिस पर उनका सोल्जर हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि वो यहाँ हमारे फ्रंट गेट को तोड़ता हुआ अंदर घुस आया। जिस पर बेबी 5 उससे कहने लगती है कि पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि स्ट्रॉ हैट लूफी तो क्लोजियम में लूसी के नाम पर फाइट कर रहा है। और यहाँ ये सब देखकर डोफ्लामिंगो का दिमाग खराब हो जाता है और चारों तरफ यही न्यूज आ रही होती है कि यहाँ पर स्ट्रॉ हैट लूफी आ चुका है और ये कोई भी मिस्टेक नहीं है। और यहाँ लूफी सबको कीड़ों की तरह मसलते हुए आगे बढ़ता रहता है और वो लोग आगे कहने लगते हैं यहाँ पर पायरेट हंटर ज़ोरो भी मौजूद है और वायलेट भी यही मौजूद है और लगता है कि इसने अपनी साइड बदल ली। और यहाँ उनके साथ एक और आदमी मौजूद है। और इन सारी न्यूज को सुनकर डोफ्लामिंगो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और डोफ्लामिंगो गुस्से के साथ कहने लगता है कि अगर स्ट्रॉ हैट लूफी यहाँ है तो भला वो कौन है जो क्लोजियम के अंदर फाइट कर रहा है और आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और इन्हीं सब के बीच लूफी आगे बढ़ते हुए कहता है कि मिंगो आखिर तुम कहाँ पर हो। और ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।